थैंक यू भोजी। स्टूडेंट्स यहाँ पे विल बी टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, जिसके आउटसाइड इनसाइड रिजल्ट्स आपने ऑलरेडी करे हुए हैं। द सेम रिजल्ट्स वी आर गोइंग टू यूज। इट सेज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज अ करंट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन in the ratio of magnetic fields due to the wire at distance e by 3 and 2a respectively from the axis of wire we need to calculate. So अगर हमारे पास एक वायर है which is very long and this wire is given of radius a radius की हमारे पास वायर है और इसमें करंट यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो करंट डेंसिटी हम G मान लेते हैं। और क्वेश्चन पूछा गया था रेशियो ऑफ फील्ड ड्यू टू द वायर एट ए डिस्टेंस a by 3 and 2a, तो a by 3 तो होगा इसके इनसाइड इस पॉइंट पे x पॉइंट पे, और एक y पॉइंट होगा विच इज एट ए डिस्टेंस 2a फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वायर। तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड और वी नीड टू कैलकुलेट द रेशियो। सो अगर हम b एट x कैलकुलेट करें तो x पॉइंट पे इनसाइड फील्ड यू नो इट इज गिवन बाय हाफ म्यू नॉट j r। r is the distance from center, j is the current density which is given to be uniform। मैं j ही यूज करूंगा क्योंकि दोनों में j कैंसिल हो जाएगा। सो इट गिव्स अस हाफ mu naught J multiplied by R, I'll write as A by 3. So this gives me mu naught J A divided by 6. अगर मैग्नेटिक फील्ड एट y देखते हैं तो आउटसाइड करंट के बाहर आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज mu naught I by 2 pi R. So here I can write as the total current in the wire which is J multiplied by pi A square divided by 2 pi R is given to us as 2A. So if we calculate, pi gets cancelled out, one a gets cancelled out, it gives me mu naught j a divided by 4. So अगर मैं calculate करूँ bx upon by, तो आप देखिए it is mu naught j a by 6 multiplied by mu naught j a by 4. It comes out to be 2 by 3. That is the result of this problem. Thank you, Pooji. Here we will be talking about magnetic field due to a current in radial loop. Radial loop पे कई सारे केसेस बन जाते हैं। यहाँ पे आपको फिगर दिखाई दे रहा है एंड क्वेश्चन इज आस्किंग द मैग्नेट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लूप ABCD एट ओरिजिन O पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे करंट भी गिवन है बट दिस इज इनसिग्निफिकेंट क्योंकि इस लूप की वजह से इस O पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। So the inner circular arc is having radius A and outer circular arc is having radius B. और जो वायर्स AB और CD हैं इनकी वजह से O पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा क्योंकि दे आर प्लेस्ड इन द लाइन ऑफ O. सो हियर इन दिस सॉल्यूशन वी कैन सी मैग्नेटिक फील्ड एट O आप निकालेंगे तो इनर आर्क और आउटर आर्क का होगा और दोनों की वजह से डायरेक्शन अपोजिट होगी। इस आर्क की वजह से ऊपर होगा, इस आर्क की वजह से नीचे होगा, दिल गेट सब्ट्रैक्टेड। और अंदर वाले का और बाहर वाले का इफ वी चेक, सो मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय म्यू नॉट I थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई R. दैट इज व्हाट द मैग्नेटिक फील्ड वी कंसिडर। सो इनर रेडियस A और B के लिए इफ आई राइट द रिजल्ट्स, so magnetic field is given as for the inner one it is mu naught I, theta is 30 degree which is pi by 6 divided by 4 pi A minus mu naught I multiplied by pi by 6 divided by 4 pi B. This is what the result I am going to use. So यहाँ से pi cancel हो जाएगा. So the result of magnetic field I am getting is mu naught I by 24, 6 into 4 is 24 multiplied by 1 by A minus 1 by B. So result we are getting is mu naught IB minus A divided by 24 AB. That's the answer to this problem. थैंक यू भोजी। हियर विल बी टॉकिंग अबाउट अ मूविंग चार्ज। अभी तक हम जितने केसेस कर रहे थे उसमें हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। कॉइल भी थी, स्ट्रेट वायर भी थी, आर्क भी थे और सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट को यूज करके हमने डिफरेंट केसेस देखे और ये केसेस सारे ही बहुत यूजफुल हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रोटेटिंग रिंग। सो इट सेज अ थिन रिंग ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज and the ring rotates at a constant angular speed of 40 pi radian per second about the axis perpendicular to the plane, and it says if the magnetic field at the center is given by this, so charge carried by ring क्या होगा। This is all about calculation efficiency where you need to be careful. क्वेश्चन सीज एक रिंग है जिसकी 10 सेंटीमीटर रेडियस है। डेटा आप कॉपी करते जाइए यहाँ पे क्योंकि दिख रहा है सारा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। R is 10 सेंटीमीटर, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज Q है, रिंग इज रोटेटिंग एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा। क्यू निकालना है हमको, ओमेगा का वैल्यू इज 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है 3.8 इंटू 10 टू पावर -9 टेस्ला
एंड वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चार्ज। तो रोटेटिंग रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, स्मॉल r इज द रेडियस वी आर यूजिंग। अब करंट की वैल्यू आप डाल सकते हैं q ओमेगा अपॉन 2 पाई, wherever a charge is rotating, so equivalent current is written by charge multiplied by frequency. So if we use this magnetic field at center will be mu naught q omega upon this 4 pi r. अब सिर्फ वैल्यूज सब्सटीट्यूट करनी है, तो मैं यहाँ पे आई एम लीविंग इट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू। वैल्यूज सब्सटीट्यूट करो, BC का वैल्यू भी गिवन है, ये वाली वैल्यूज भी गिवन है, म्यू नॉट q ओमेगा बाई 4 पाई r। सॉल्व करोगे तो यहाँ से q का वैल्यू आ जाएगा विच इज 4 पाई r BC divided by mu naught omega. Just check and get the result. Thank you, Poji. Here we'll discuss about magnetic field after rewinding of a coil. Same question अलग अलग तरीके से कई बार एग्जाम में पूछा गया, जिसको आपको simplified form में दिमाग में रखना है. It says a long wire carries a steady current and it is bent into a circle of 1 turn and the magnetic field at the center of coil is B. It is then bent into a circular loop of n turns. Then the magnetic field at the center of coil क्या हो जाएगा वो निकालना है. So अगर आप देखें इनिशियली देयर इज अ कॉइल हैविंग 1 टर्न. नाउ इन दिस केस अगर यहाँ पे सिर्फ 1 टर्न है तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल इज बी. तो बी का वैल्यू क्योंकि करंट आई है, रेडियस यहाँ पे आप आर लेंगे तो बी विल बी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r. दिस व्हाट वी आर गोइंग टू यूज. अब इसी वायर को हमने n टर्न्स बनाया तो ऑब्वियसली यहाँ पे रेडियस छोटा हो जाएगा, n टर्न्स यहाँ पे हमने चेंज कर दिए. तो टोटल लेंथ ऑफ वायर आप देखेंगे तो यहाँ पे लेंथ थी 2 पाई r एंड नाउ द लेंथ विल बिकम 2 पाई स्मॉल r इनटू n. सो टोटल लेंथ ऑफ वायर इज सेम. सो नई रेडियस आ जाएगी हमारे पास r बाई n. एंड अब अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें विच वी कैन राइट एज B2 और इफ दिस इज गिवन एज B1 और B, सो न्यू मैग्नेटिक फील्ड B2 इज mu naught I divided by 2 small r which is r by n multiplied by number of turns n. अब आप ध्यान से देखिए n ऊपर आ जाएगा, remaining is same so it becomes n square times b. That's the answer of this problem.